हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो 15 अगस्त स्पेशल वीडियो है। 15 अगस्त में पार्टिसिपेट करने के लिए आज हमें जो ड्रेस बनानी है वो बनाने वाले हैं हम घर पर साड़ी से। तो ऑरेंज कलर दिया गया था तो ऑरेंज कलर की साड़ी ले ली है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करे हुए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले जहाँ तक मैंने फॉल लगाया है ना साड़ी में, मतलब जहाँ तक फॉल लगा हुआ होता है वहाँ तक हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका बॉर्डर वगैरह हम कुछ कट नहीं कर रहे हैं और ना ही इससे फॉल अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं और इस सिंपल तरीके से बन के भी अच्छी लगने वाली है। अब हम यहाँ पर नीचे घेरे के लिए कपड़ा ले रहे हैं, मतलब यही हमारा घेरा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे उसमें से इसकी लेंथ माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर से टोटल मैंने 27 इंच लिया है। नीचे से तो फोल्ड नहीं होगा, लेकिन ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा जाएगा मार्जिन, सिलाई मार्जिन में। तो बस इसी पे निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो घेरे की कटिंग हो चुकी है, इसे साइड से रखते हैं। अब जो ऊपर के साइड से कपड़ा बचा था ना, उसको हमने अलग से कर लिया है। ये दुपट्टा बन जाएगा इसका, तो इसको हमने साइड से कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अस्तर पर कटिंग कर ली है ऊपर टॉप पार्ट की, उसी के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लेना है और इस पर सिलाई लगाते हुए हम इसे पलट लेंगे। तो इसका मेजरमेंट बता देती हूँ एक बार। तो 1.5 इंच पर गले की जो है लंबाई और चौड़ाई 2 इंच रहेगी। ये पीछे बैक के लिए है, इस पर हमने सिंपल राउंड में किया है। और तो हम इसे पलटेंगे तो हम आधा इंच बढ़ जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा ये। तो बस इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड किया और निशान लगा लिया और इसी में हम इसे स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक पर रखते हुए। सेम इसी तरीके से फ्रंट का भी ले लिया है। अब फ्रंट का भी मेज़र मैंने बता देती हूँ। तीरा लिया है 6 इंच, आर्म होल भी लिया है 6 इंच, यहाँ से 7 इंच चेस्ट लिया है और 6.5 इंच कमर ली है। कमर और चेस्ट वाले निशान को इस तरीके से आपस में मिला लेना है और 1.5 इंच के मार्जिन लिया है करीब। नेक की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई जो है 5 इंच ली है और इस तरीके से इसे वी शेप दिया है। हम इसे अंगरखा पैटर्न में बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से वी शेप दिया है। अब इसे खोलेंगे और इस तरीके से मार्किंग दूसरी साइड से भी हमारी चली जाएगी। तो इसे डार्क कर लेते हैं। तो अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो आप बच्चों को भी सिंपल तरीके से खाली लकीर बना दो और उस पर लेस लगा दो। जो ये लकीर मैं कर रही हूँ इस पर लेस लगा सकते हैं, सिर्फ पैटर्न बना सकते हैं आप इस तरीके से, लेकिन मैं अलग से कट कर रही हूँ तो इसे मैं पूरा कट करूँगी। तो जो मार्किंग करी है ना साइड से लाते हुए ऊपर तक, उसे हम कट कर लेंगे। अब जो ये फैब्रिक है ना वो साइड से कुछ काम का नहीं है, इसे हटा देंगे। और जो ये वाला फैब्रिक है सेम इसी तरीके से दूसरा फैब्रिक भी हमको चाहिए, यानी कि 2 फैब्रिक चाहिए। तो इसके लिए हम दूसरे पर भी इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आस्तीन के लिए जो है लेस निकाली है, लेस वाला चौड़ा जो हिस्सा है ना उसकी हम आस्तीन पर प्लेट्स बनाते हुए अटैच करेंगे। तो अस्तर पर हमने मार्किंग कर ली थी आस्तीन की। अब जो हमारा साइड से पल्लू वाला पार्ट था ना, हम उसको कट कर लेते हैं। हम एक साइड अंगरखा पैटर्न में प्लेट्स वाला बनाएंगे और दूसरा सिंपल रखेंगे। तो हम इस पल्लू वाले जो है पार्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो एक पार्ट के लिए तो हमने ये सिंपल वाला फैब्रिक लिया है और दूसरे वाले के लिए ये ले लिया है पल्लू वाला। इसे हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे ना तो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा, तो पूरा पल्लू हम ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे इस पर। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है फ्रेंड्स, जितनी चौड़ी आप प्लेट्स रखना चाहते हो उस हिसाब से आप कपड़े को चौड़ाई में ज़्यादा लें। अगर छोटी छोटी प्लेट्स डालना चाहते हो थोड़े से कपड़े से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं 1-1 इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ, तो ये पूरे पल्ले का ही यूज़ कर लूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने पहले जो है पेपर पर इस प्लेट्स को सेट कर रही हूँ, यानी कि पेपर पर मैंने मार्किंग की हुई है पैटर्न, ताकि इजी हो जाए। तो इस तरीके से सेट कर दीजिए। आप चाहे तो इस पर प्रेस कर लीजिए ताकि ये फूला फूला ना रहे। तो बस इसी शेप में एक्स्ट्रा कपड़े को हम कर लेंगे।
तो इस तरीके से कट करने के बाद हमने जो फैब्रिक ले लिया है अस्तर वाला, उसको इसके ऊपर से रखेंगे और मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। बस स्टिच चला देनी है, बाद में न्यूज़पेपर जो है फाड़ लेना है। उसके बाद अंदर के साइड से ये लेस, साड़ी की लेस के किनारे से इसको अंदर की साइड करते हुए इसे भी स्टिच कर देंगे इसी में। तो न्यूज़पेपर को हटा लेते हैं और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो प्लेट्स पर हमने जो है आयरन भी कर ली है ताकि प्लेट हमारी बैठ जाए। सेम उसी तरीके से हमने दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार किया है, लेकिन इस पर प्लेट्स नहीं डाले हैं, सिंपल इस तरीके से तैयार किया है। अब एक के ऊपर एक इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे नेक की लंबाई के हिसाब से। अब जिप लगा लेंगे। सेंटर फोल्ड करते हुए कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद आधे इंच पर सिलाई चला देनी है दोनों फैब्रिक पर एक साथ मिलाते हुए। उसके बाद इसे इस तरीके से खोलेंगे और सिलाई को सेंटर में इस तरीके से ले लेंगे और जिप को रखेंगे इसके ऊपर से एंड यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। मेरी जिप छोटी थी इसीलिए यहीं पर तक आई, तो इसे मैं यहाँ पर से इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए फिर से दूसरी साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ऊपर भी आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है एंड स्टिच करना है। इसके बाद हम बीच वाली सिलाई को खोल देंगे। तो पिन की मदद से इसे सिलाई को खोल देते हैं। जब तक सिलाई खुल रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारी गई है। अब फैब्रिक का कोई नाप नहीं है, जितना आप चौड़ी प्लेट्स डालोगे उतना आप कपड़ा ले लीजिए चौड़ाई में, और लंबाई में अपने नाप के अकॉर्डिंग लेना है। अब बस यहाँ पर सिंपल तरीके से प्लेट्स बनानी है, बराबर प्लेट्स। एक साइड से प्लेट्स बनाने के बाद दूसरी साइड से भी सेम उसी प्लेट्स को रखते हुए हमने स्टिच करना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे और उसको ऊपर से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम उसे पलट लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से खोल लेना है और इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आस्तीन हमने कैसे बनाई आपको आइडिया आ गया होगा। अब नीचे की प्लेट्स लगानी है, तो उस तरीके से किसी भी तरीके से आप प्लेट्स बना सकती हैं। मैं इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। तो जितना ऊपर का हमारा टॉप है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इस कपड़े पर प्लेट्स डालेंगे। तो ईजी तरीका है, इस तरीके से रख के सेटअप कर लीजिएगा। इससे जल्दी प्लेट्स बन जाते हैं। पिन अप कर लीजिएगा और बस स्टिचिंग कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से ना दूसरे वाले पार्ट पर भी हमने प्लेट्स बनानी है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पल्ला था ना ऊपर से, तो उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे जोड़ने के बाद अब हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, तो अंदर की साइड दोनों सीधी रहे और उस पर स्टिचिंग कर देना है। तो ये स्टिच हो चुका है। अब इस पर जो है जो घेरा अटैच करेंगे, घेरे को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की साइड रखेंगे घेरे को इस तरीके से। देखिए सुल्टी साइड दोनों एक समान रहे और हमने अंदर के साइड को इस तरीके से हाफ अस्तर भी लगा दिया है इस पर, ताकि ये चुभे ना, और दोनों आस्तीन को इस तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में। एक बार हमने सुल्टी साइड से दोनों को हमने इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। मैं इस पर डोरी भी लगा दी है। अब हम इसको पलटेंगे और अंदर की साइड से फिटिंग का निशान लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना उल्टी साइड भी कितनी फिनिशिंग है। अब बस यहाँ पर हमने निशान लगाना है फिटिंग का, उसके बाद स्टिच कर देना है। तो पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद स्टिचिंग के बाद। तो ये है इसका फाइनल लुक। इस पर डोरी भी मैंने इसी लेस की बनाई है, जो लटकन और डोरी सिंपल फैब्रिक से बनाया है। और इसका पूरा फाइनल लुक तो 15 अगस्त को ही निखर के आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो